नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है RTI से रिलेटेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कि अगर हमें किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो वो जानकारी हम उनसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ़लाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आप हर विभाग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ़लाइन के ज़रिए यानी आप एक लेटर लिखिए, 10 रुपये का पोस्टल ड्राफ्ट उसमें लगाइए और किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, और सेंट्रल के तो लगभग हर डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी हैं। तो ऊपर ये जो देख रहे हैं RTIonline.gov.in, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। चाहे आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, चाहे आपका टेलीकम्युनिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, हर चीज़ के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, कैसे आप अपनी RTI सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, ये आज हम आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर सबसे पहले आपको RTIonline.gov.in, अपने जो भी ब्राउज़र आपका है उस पर आपको ये वेबसाइट खोलनी है, RTI ऑनलाइन। आप जैसे ही इस पेज पर आप पहुंचेंगे, होम पेज पर, ये आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नीचे साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ से आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर साइन अप हियर, जैसे ही आप इस साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल कर आ जाएगा इस तरीके से। ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फिल करनी है। जो यूज़र नेम आप अपना रखना चाहते हैं, अपना पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, आपका ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, सब बेसिक चीज़ें आपको फिल कर देनी है। आपकी जो भी पूरी जानकारी है, मोबाइल नंबर वगैरह सब फीड करने के बाद यहाँ पर आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और जो आपने बनाया वो आपको याद भी होगा। आपको ईमेल आईडी पे आपका कंफर्मेशन भी आ जाएगा, प्लस आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे ही आप इसी पेज पर आकर यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, आप लॉगिन कर जाएंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, इस टाइप का पेज आपके सामने आ जाएगा, RTI ऑनलाइन। यहाँ पर आपका सबमिट रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ पर ऊपर ध्यान देंगे, ये आपका सबमिट रिक्वेस्ट, फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, यूज़र मैनुअल, FAQ, माई अकाउंट, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहीं पे ऑप्शन आपका आ रहा है चेंज पासवर्ड, यूज़र टाइप वगैरह। और यहाँ ये ख़ास बात क्या है, क्योंकि ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है तो ये मेरा डाटा दिखा रहा है कि रजिस्टर्ड 4, यानी मैंने 4 RTI एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। डिस्पोज्ड ऑफ 4 एप्लीकेशन मेरी जो मैंने दी थी, उनका जवाब मेरे पास आ चुका है। अपील का देखते हैं। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है इस वेबसाइट के ज़रिए तो 30 दिन के अंदर आपको आपका जवाब मिल जाता है RTI के ज़रिए। RTI एक्ट 2005, जो हमारा सूचना का अधिकार 2005 है, उसके तहत जो भी आप जानकारी मांगते हैं 30 दिन के अंदर आपको उसे देना सरकारी अफसर के लिए बाध्य है। उस डिपार्टमेंट के लिए कंपलसरी है कि वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब दे। अगर 30 दिन के अंदर आपका जवाब नहीं आता है तो 250 रुपये पर डे उसको पेनल्टी लगती है, जो अधिकतम 25,000 तक हो सकती है। और अगर कोई ज़्यादा ही सीरियस ऑफेंस है, जानबूझ के आपको परेशान किया गया है, आप उनकी शिकायत कहीं करते हैं सूचना आयुक्त को, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो एक सूचना का अधिकार के ज़रिए बहुत बड़ा प्रेशर हमारे PIO के ऊपर रहता है। तो देखते हैं अब यहाँ पर, पहले आप अपील करते हैं। यहाँ आपका आ गया अपील, यहाँ पर आप जब RTI एप्लीकेशन डालते हैं 30 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन आ जाती। अब जो जवाब आपको दिया गया, उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, अपील डालते हैं। वहीं पर ऑप्शन आ जाता है अपील का। तो जैसे ही आप फर्स्ट अपील करेंगे, फिर
वही प्रोसीजर है पूरा, 30 दिन का टाइम, यानी जो आपका आरटीआई का जवाब आया है उस जवाब के आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होती है। अपील का भी वही प्रोसीजर, जब आप अपील कर देते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाता है। फर्स्ट अपील से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सेकंड अपील दे सकते हैं। सेकंड अपील के बाद आपको मानना ही पड़ेगा। सेकंड अपील के बाद आप ज़्यादा और आगे फॉरवर्ड अपील नहीं कर सकते हैं। सेकंड अपील के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, आप तो फिर कोर्ट का रास्ता अपनाइए। आपको लगता है कि आपको गलत जानकारी दी गई है, मिसगाइड किया गया है, तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। या आपको लगता है कि जो भी सूचना अधिकारी के ज़रिए आपको सूचना पहुंचाई गई है, उस सूचना अधिकारी ने किसी गलत भावना से, करप्शन से, किसी और कारण से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो राज्य स्तर पर भी सूचना आयुक्त होते हैं, केंद्र स्तर पर भी सूचना आयुक्त होते हैं। डायरेक्ट सूचना आयुक्त को इसकी शिकायत की जा सकती है। फिर जो आपको और दोनों लोगों को बुलाया जाता है, दोनों लोगों का पक्ष सुना जाता है, जिसकी कमी होती है, अगर इसमें सूचना अधिकारी कमी पाई जाती है तो उसे दंडित भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ का क्या कर रहे थे, हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि आरटीआई फिल कैसे करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि इस डायरेक्ट वेबसाइट पर आप आते हैं, आरटीआई ऑनलाइन पे अपना यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। अब आरटीआई फिल करने के लिए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबमिट रिक्वेस्ट, जो पहला ऑप्शन है ये सबमिट रिक्वेस्ट। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आरटीआई फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को भरना है और 10 रुपये फीस दे देनी है, बस आपका जो आरटीआई एप्लीकेशन है वो फिल हो गई। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब आरटीआई ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे फिल किया जाता है, ये देख लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिट बटन का दबाते हैं, सबमिट रिक्वेस्ट का बटन दबाते हैं यहाँ से, तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है, जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन आपको देगा क्या किस नियम के तहत आप ये एप्लीकेशन फिल करने जा रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स देने के बाद वो सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये आई हैव रीड के नीचे फिर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ये आपके सामने पूरा फॉर्म आ गया जो आपको आरटीआई एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरना है। अब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ये सारे फील्ड अपने आप भर जाते हैं, आपका नाम, पता वगैरह सब भर जाएगा। बस कुछ बॉक्स रह जाएंगे। कौन से बॉक्स रह जाएंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइल करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो भी सूचना आपको चाहिए, जिस भी विभाग से चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट का मंत्रालय क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री लगती है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री मिलती है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ मिनिस्ट्रीज़ खुल के आ जाएंगी इस तरीके से। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, नीति आयोग है, ये रेलवे के लिए है, प्रेसिडेंट का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है। मैंने मान लीजिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स सिलेक्ट कर लिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे यहाँ पर ये ऊपर सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा नीचे आ जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। जैसे साई अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, जितने हमारे स्टेडियम वगैरह होते हैं जहाँ खिलाड़ी वगैरह हॉस्टल होते हैं, जो प्लेयर्स के लिए हॉस्टल होते हैं। जैसे किसी को वहाँ खाने की प्रॉब्लम है या किस हॉस्टल में कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, क्या नियम कायदे कानून है, वो आरटीआई के जरिए आप यहाँ से सूचना मांग सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पर मेन पॉइंट है ये, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किस मंत्रालय के अधीन है। जैसे वो मंत्रालय आप क्लिक करेंगे उसके सारे डिपार्टमेंट अपने आप खुल कर आ जाएंगे। वो उसमें से एक सिलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पता करना था कि प्लेयर्स के लिए क्या सुविधाएं वहाँ पर हैं। अब ये दोनों फील्ड भर गए, नेम मेरा अपने आप आ जाएगा, जेंडर, एड्रेस, ये सब अपना अब सॉफ्टवेयर ले लेता, अपने आप ये फिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ये जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया यहाँ पर ये आ रहा है सूचना कहाँ पे मांगनी है, आपको क्या सूचना चाहिए आपको, ये वाला बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैसे लिखना है, आप सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। डियर सर, आई वांट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, जिस डिपार्टमेंट के बारे में चाहिए, बस। जैसे मुझे जो है ये जानकारी चाहिए कि साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जितने स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं उनमें बॉक्सिंग के लिए कितनी सीट हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा सीधे, डियर सर,
I want to know information about selection of sports person in साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई हॉस्टल्स। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं उनमें बॉक्सिंग की जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अब इतना लिखने के बाद सीधे मैं पॉइंट डाल दूंगा। अगर मुझे स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे पॉइंट 1 लिखा मैंने, प्लीज़ प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म्स, फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स, किस तरीके के फॉर्म्स मांगे जाते हैं। सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमें क्या क्या पॉइंट चाहिए ये हम यहाँ पर स्पष्ट लिखेंगे। जैसे पॉइंट 1 में हाउ मच सीट्स आर अवेलेबल फॉर बॉक्सिंग गेम। सेकंड ऑप्शन हमने डाल दिया व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट डाल दिया व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मुझे जो ये आपका साई अथॉरिटी है इससे मुझे 3 जवाब चाहिए थे कि कितनी सीट है, क्या प्रोसीजर है और इसकी योग्यता क्या है। ये 3 पॉइंट मैंने लिखने के बाद अगर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके, यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है चूज़ फाइल। अगर कोई स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए PDF फाइल या आपका कोई लेटर आपको लगाना ज़रूरी है या आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं यहाँ से सबमिट फाइल। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कोई फाइल अटैच करना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। इतना लिखने के बाद नीचे सबसे आपका ये सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, आपको सबमिट कर देना है ये फॉर्म। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी और सीधे वो आपसे फ़ीस के लिए कहेगा। यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा, पेमेंट मोड आपसे पूछेगा, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग कैसे आप करना चाहते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करते हैं आपके ATM का पासवर्ड वगैरह डालने के बाद 10 रुपये आपके कट जाते हैं। तो 10 रुपये फ़ीस RTI की एप्लीकेशन फ़ीस है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं और ये फ़ीस दे देते हैं, आपकी RTI फिल हो गई। ये फिल होते ही आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन मैसेज आता है, प्लस आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। अब यहाँ पर एक ख़ास बात क्या है, जब आपने फॉर्म देखा होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्री के लिए, यानी आप चाहें तो आपको इससे जो 10 रुपये फ़ीस ली जा रही है ये भी नहीं ली जाएगी। कैसे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूँ, यानी आप गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो ये 10 रुपये भी आपको नहीं देने। खैर इससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे आते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाती है, मैंने बताया आपको एक एप्लीकेशन नंबर जाता है। जैसे ही आपके ईमेल पे कंफर्मेशन आ गया, और ये आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसका है, ये आपका RTI जो आपने फिल की है उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब जिस डेट में ये आपको कंफर्मेशन मिल गया, हैंड टू हैंड हो जाता है। जैसे आप 10 रुपये फ़ीस देते हैं, कंफर्मेशन मिल जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो आप सीधे फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। फर्स्ट अपील का ऑप्शन वहीं आ जाएगा जहाँ आपके RTI वाला ऑप्शन है, वहीं पर फर्स्ट अपील का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद कभी आप देखना चाहें कि आपने कितनी RTI फिल करी हैं, तो उन सभी RTI का रिकॉर्ड आपके पास रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू स्टेटस पे क्लिक किया, तब तक मैंने जितनी RTI मांगी है, 4 RTI हैं, चारों RTI का इन्होंने डिटेल दे दिया। उन चारों RTI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, मैंने फ़ाइल की है तो मेरा नाम आया है, किस डेट में फ़ाइल की है, और लास्ट में उन्होंने स्टेटस दिखा दिया रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, यानी आपको जानकारी भेजी जा चुकी है। तो यही सॉफ्टवेयर आपको पूरा अपडेट करता है, यानी घर बैठे ही बिना किसी टेंशन के आप कोई भी सूचना किसी भी सरकारी विभाग से मांग सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी पे, आपके सॉफ्टवेयर पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब ये तो थी बात ऑनलाइन एप्लीकेशन की।
अब ऑफ़लाइन की बात करते हैं। ऑफ़लाइन किसके लिए होता है? ऑफ़लाइन होता है जिन डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है या जिन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन पद्धति नहीं अपनाई है, उसके लिए ऑफ़लाइन एप्लीकेशन के बारे में कि अगर आप आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत ऑफ़लाइन कोई जानकारी चाहते हैं, ऑफ़लाइन मतलब इंटरनेट वगैरह आप यूज़ नहीं करते हैं और आपको किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो सेंट्रल का है चाहे स्टेट का है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप घर बैठे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको A4 साइज़ का एक सादा कागज़ लेना है और किसी भी पोस्ट ऑफिस से एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ख़रीद लेना है। किसी भी आप डाकघर में जाएंगे, उससे बोलेंगे कि मुझे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए, वो आपको दे देगा। अब किस तरीके से इसको करते हैं? तो इसमें जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी है, किसी अधिकारी का नाम, नंबर, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। क्या लिखना होता है? सीधे सीधे केवल इतना लिखना होता है, सेवा में मुख्य सूचना अधिकारी, और जिस विभाग से है उस विभाग का नीचे नाम लिख दिया। जैसे बिजली विभाग है तो सेवा में मुख्य सूचना अधिकारी बिजली विभाग, और शहर का नाम है तो दिल्ली। बस शहर का नाम या मुख्यालय का नाम डालकर आपने उसको कर दिया। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमने एक एग्जांपल लिया था, उसी पे हम देखते हैं यहाँ पर। तो मुझे दिल्ली के जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है साईं का, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। कैसे करेंगे? तो सेवा में मुख्य सूचना अधिकारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली, और डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया उसमें कि महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे ये निम्न सूचनाएं आपसे चाहिए। फिर उनको पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट से ये रहता है, स्पष्ट होता है कि मैंने पॉइंट 1 का जो जवाब मांगा है वो पॉइंट 1 में मुझे ऐसे ही जवाब लिख कर आएगा। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा कि सर बताइए कि आपके दिल्ली स्पोर्ट्स हॉस्टल में बॉक्सिंग की कितनी सीट मौजूद है। पहली पॉइंट मैंने पूछा है, पहले पॉइंट का यही जवाब मिल जाएगा कि इतनी सीट है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। दूसरे पॉइंट में मुझे सिलेक्शन प्रोसीजर का जवाब मिलेगा। थर्ड पॉइंट मैंने पूछा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसी तरीके से तीनों पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ये तीनों पॉइंट का क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा। ये पूरी एप्लीकेशन लिखने के बाद केवल आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट भी इसी तरीके से करना है। किसके नाम? मुख्य सूचना अधिकारी, संबंधित विभाग, और वो एड्रेस डाल के वो आपको भेज देना है। अब जो आरटीआई एक्ट है, जो सूचना का अधिकार 2005 है, इतना प्रभावी कानून है, इतना अच्छा कानून है कि इतनी बाध्यताएं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे बनाई गई हैं। इसके ऊपर मैं पूरा एक बड़ा सा आर्टिकल बनाकर, वीडियो बनाकर मैं अपडेट करूँगा, जिसमें आपको सभी सूचनाएं मिल जाएंगी कि इसमें आपके फाइल करने, एप्लीकेशन फिल करने के अधिकार क्या हैं, किन किन भाषाओं में कर सकते हैं, किन कंडीशंस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है, किन कंडीशंस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जा सकती है। कोई अगर जानबूझ के आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो आप कैसे उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्या दंड के प्रावधान हैं, क्या अपील के प्रावधान हैं। ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर, ज़्यादा ही अच्छा है। मैं जो आपको बताना चाहता था वो मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। आपको मैंने दोनों प्रोसीजर यहाँ पर आपको बताए हैं। आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं अपनी आरटीआई एप्लीकेशन, आप ऑफलाइन भी आरटीआई एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको अपडेट्स देते रहें, आपके अधिकारों के बारे में आपको जानकारी देते रहें, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।